ओम नमो नारायण। शाश्वत ज्ञानोदय परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहाँ डर नहीं बोध दिया जाता है, भ्रम नहीं सही दिशा दी जाती है। बंधुओं, प्रत्येक कुछ वर्षों बाद सनातन में एक ऐसा महीना आता है जिसे अधिमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। कहीं कहीं इसे मल मास भी कहा जाता है। परंतु क्या यह केवल एक अतिरिक्त महीना है या इसके पीछे समय, ब्रह्मांड और आत्मचिंतन का कोई गहरा संकेत छिपा है? अधिमास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग का एक अत्यंत गहरा और आध्यात्मिक विषय है। इसे केवल एक अतिरिक्त महीना समझना आधा अधूरा ही होगा। इसके पीछे खगोल शास्त्र, समय संतुलन और साधना तीनों जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जानेंगे अधिमास होता कैसे है। हमारा हिंदू पंचांग मुख्यतः चंद्रमा की गति पर आधारित है। एक चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है और एक सौर वर्ष 365 दिन का होता है, और दोनों में लगभग 11 दिनों का अंतर रह जाता है। हर वर्ष यह अंतर बढ़ता जाता है और लगभग 32 महीने 16 दिन बाद यह अंतर लगभग 1 महीने के बराबर हो जाता है। तब पंचांग को प्रकृति के साथ संतुलित रखने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। यही अधिमास कहलाता है। अंग्रेजी कैलेंडर, जो सूर्य की गति पर आधारित है, उसमें भी प्रत्येक चौथे वर्ष 1 दिन बढ़ाया जाता है, जिसे लीप ईयर कहते हैं। अर्थात यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म कालगणना है, टाइम करेक्शन सिस्टम। अब जानेंगे इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। पुराणों में एक कथा आती है कि यह अतिरिक्त मास स्वयं को तुच्छ मानकर दुखी था, क्योंकि इसमें कोई बड़ा पर्व या उत्सव नहीं था और इसे मल मास भी कहते थे। तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम का अर्थ है पुरुषों में श्रेष्ठ, परम चेतना, सर्वोच्च ईश्वर। अर्थात यह महीना बाहरी उत्सवों से अधिक अंतर्यात्रा के लिए माना गया। इस मास में विवाह इत्यादि क्यों नहीं होते, इसे जानेंगे, क्योंकि लोग अक्सर आधी अधूरी बात ही समझ पाते हैं और असल कारण यह नहीं है कि यह महीना अशुभ है, बल्कि परंपरा ने इसे समय को भोग विलास से थोड़ा विश्राम देने, आत्मनिरीक्षण करने, जप, दान और साधना तथा मन की शुद्धि के लिए रखा। इसीलिए बड़े सांसारिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, बड़े उत्सव अक्सर टाले जाते हैं। निहितार्थ यही है कि कुछ समय बाहर की दौड़ से हटकर भीतर देखो। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका गहरा अर्थ है। बंधुओं, यदि ध्यान से देखें तो अधिमास हमें एक अत्यंत सूक्ष्म बात सिखाता है। जिस प्रकार पंचांग में समय के असंतुलन को सुधारने हेतु अतिरिक्त मास जोड़ा गया, वैसे ही मनुष्य जीवन में भी
भीतर के असंतुलन को सुधारने हेतु रुककर देखने का समय आवश्यक है। हम लगातार काम वासनाओं में, इच्छाओं में भाग दौड़ और निरंतर प्रतिक्रियाएं देने में लगे रहते हैं, परंतु भीतर की शांति पीछे छूट जाती है। और पुरुषोत्तम मास मानो कहता है, जीवन केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है, अपने भीतर लौटो। इस समय क्या करना श्रेष्ठ माना गया है, इसे जानेंगे। इस समय में बहुत कठोर नियम करना आवश्यक नहीं है। सरल और सात्विक अभ्यास पर्याप्त है। ओम नमो नारायण अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। एक समय सात्विक भोजन करें। क्रोध और कटु वाणी को त्यागने का प्रयास करें। दान पुण्य देते रहें। मौन का अभ्यास करें और आत्मचिंतन करें। यदि कोई व्यक्ति केवल इतना भर भी कर ले कि मैं इस महीने अपने भीतर थोड़ा अधिक सजग होकर जीऊंगा, तो भी समझो उसने इसका असली सार जान लिया। एक और गहरी बात आपने ध्यान दिया होगा, यह महीना अतिरिक्त है। आध्यात्मिक संकेत भी यही कहते हैं। जो समय हमें केवल संसार को देते हैं, क्या उसमें थोड़ा अतिरिक्त समय आत्मा को भी दे सकते हैं? यही पुरुषोत्तम मास का वास्तविक संकेत है। और शायद इसीलिए प्रकृति समय समय पर हमें एक अतिरिक्त महीना देती है, ताकि हम संसार से थोड़ा हटकर स्वयं से मिल सकें। सनातन का मार्ग भय का नहीं, बोध का मार्ग है। डर नहीं, बोध, भ्रम नहीं, सही दिशा। जुड़े रहें शाश्वत ज्ञानोदय परिवार से। ओम नमो नारायण। बम बम भोले। Oh